हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले राधे राधे। तो आज हम फिर तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेके। तो देखते हैं अपने इंट्राडे एंड डिलीवरी के अंदर कुछ शेयर। तो पहला शेयर है हमारा वोडाफोन का। इसका जो प्राइस है वो दे रखा है 16.68 का। इस पे एक नज़र बनाते हैं और इसके ऊपर जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको ये बता दूं, जिस तरीके से इसने फंड को अरेंज करा है उस तरीके से इसके अंदर जो पोजीशंस निकल के आ रही है वो एक बेटर पोजीशंस निकल के आ रही है। यहाँ पर मैं आपको एक बताऊं कि यहाँ पर जो फंडामेंटली चीज़ें आई है वो फंडामेंटली चीज़ें बहुत बेटर निकल के आई है। कैसे कि इसका जो एजीआर है वो एजीआर के जो बकाया था वो जल्दी क्या होने वाला है, याचिका लिस्ट से बाहर हो गया है। इसकी पोजीशन जो है मैं आपको सही बता रहा हूँ, इस पे फैसला जो आ रहा है वो बेटर फैसला आ रहा है। और जिस तरीके से इसका जो फैसला है वो जो अगर वो बरकरार रहता है और वो चीज़ इसके ऊपर वर्कआउट करता है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इसके ऑर्डर बुक में जो कैश का पोजीशन था वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा। इसी भी यहाँ पर अगर आपको टेक्निकली चार्ट दिखाऊं, उसमें अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर अगर पोजीशंस देखेंगे आप, तो पोजीशन क्या था 19.15 को ये इंक्रीज करता हुआ यानी अचीव करता हुआ, देन ये चला गया था 16 पे। लेकिन कल इसने एक दोबारा से जो है इसके अंदर खरीदारी दिखाई गई, जिसकी पोजीशन एक बेटर पोजीशन दिखा रही है। और ये दोबारा से इंडिकेटर ये दिखा रहा है कि यहाँ पर एक बुल जो है दोबारा से अंदर आता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं आपको ये बताऊंगा, ये जो शेयर है ये डिलीवरी के लिए रहता है कि जब भी आपको डिप लगे तो आप इसमें पोजीशंस बनाते हुए चल सकते हैं। ये शेयर है, इसके अंदर जो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ वो 1730 का टारगेट लेके चल रहे हैं। और जो हम इसकी पिछले टाइम का जो डिप देखते हैं, उस डिप की पोजीशंस को देखते हुए जो हमारे पास आ रहा है वो 1650 का डिप नज़र आया। तो वो स्टॉप लॉस मैंने लिया है 16.50 का। इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं, इसे आप अपने टेलीकॉम सेक्टर के अंदर रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ज्योति लैब का। इसका जो प्राइस है वो प्राइस कितना है 502 का। इसके बारे में एक बात कर लेते हैं। इसके बारे में अगर ध्यान से देखें तो टेक्निकली ये बहुत ही अच्छा पोजीशंस एक अप ट्रेंड में था। 13 ईएमआई के ऊपर पोजीशन लेके चल रहा है। 3 दिन की गिरावट के बाद कल इसमें खरीदारी देखी गई। अभी ये वेरी बुलिश लेवल के अंदर पोजीशंस को चल रहा है। पिछले एक महीने के चार्ट पर ये 13% की मजबूती जो है दे चुका है, जिसके बिहाफ पर ये लग रहा है कि पोजीशन अभी भी इसमें बरकरार है। अगर मैं फंडामेंटली की बात करूं तो जिस तरीके से रेशियो में जो चेंजेस मुझे नज़र आए हैं वो चेंजेस जो है वो बेटर पोजीशंस दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर कैश फ्लो और बाकी चीज़ों में चेंजेस हैं उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर नज़र आ सकता है। इसलिए इसका जो मैं टारगेट ले रहा हूँ वो 1515 का टारगेट है, जिसकी पोजीशंस आपको नज़र आ सकती है। यहाँ पर हम जो स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं वो स्टॉप लॉस ले रहे हैं 495 का। एक इस पे नज़र बना के रखें, आज ये पोजीशंस आपको दे सकता है कुछ, इसके भी हाथ पर वर्कआउट करते चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पेट्रोनेट एलएनजी। इसका प्राइस क्या है 349 का है। इस पे एक नज़र बना लेते हैं। ध्यान से देखें तो टेक्निकली चार्ट अगर आप ध्यान से देखें तो अप ट्रेंड में है। 13 ईएमआई की पोजीशंस को लेके जा रहा है। वॉल्यूम लेवल भी इंक्रीज है। बुलिश लेवल पे अगर इसने जिस तरीके से पोजीशन बनाता रही है, जिस तरीके से टेक्निकल चार्ट में एक बेटर पोजीशन दिखाता हुआ नजर आ रहा है, अभी भी बुलिश लेवल में अभी इसने पोजीशंस लगा रखी है। लगातार ऑल टाइम हाई जो इसने लगा रखा है उसका जो ब्रेकआउट आया वो पोजीशंस बहुत बेटर निकल कर आ रहा है। जिस तरीके से इसके अंदर पोजीशन अभी भी थोड़ी बरकरार है। अगर मैं ध्यान से देख रहा हूँ तो फंडामेंटली इसके अंदर बैलेंस शीट और बाकी चीज़ों के अंदर जो रेशियो में चेंज आया है, आरओसीई के अंदर जो चेंजेस आया है, उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर आज ये पड़ सकता है और इसका बेनिफिट इसको मिल सकता है। यहाँ पर मैं जो इसका टारगेट लेके जा रहा हूँ 370 का टारगेट है। और जो यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं वो स्टॉप लॉस 340 का है। एक्शन बाय का रहेगा। इस पे एक नज़र बना के चलें और अपनी पोजीशंस को अचीव करें। जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है ये आसानी से उस तरीके की पोजीशंस को दिखा सकता है। नेक्स्ट अगर मैं देखना चाहूँगा तो नेक्स्ट है हमारे पास भारती एक्सकॉम का। इसका जो प्राइस है वो है 1065। इस पे अगर मैं नज़र बनाऊं और पोजीशंस बताऊं तो अगर हम टेक्निकली चार्ट पे देखने की कोशिश करें तो टेक्निकली चार्ट क्या लगातार डाउन पोजीशन और लगातार पोजीशन, जैसे कल भी इसमें बिकवाली देखी गई, उससे पहले इसमें खरीदारी थी। 13 ईएमआई के नीचे चल रहा है लेकिन हमारा इंपॉर्टेंट लेवल 972 के ये ऊपर चल रहा है। और जिस तरीके से इंडिकेटर पोजीशंस है वहाँ पर ये वेरी बीच से बुलिश पोजीशंस में चलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, एज पर फंडामेंटली जब मैं इसका ऑर्डर बुक चेक कर रहा था, ऑर्डर पोजीशन में इसकी ऑर्डर इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। और एक बहुत बड़ा ब्रोकर हाउस है उसने भी इसके ऊपर जो है अपनी पोजीशंस में जो टारगेट है उसे अचीव कर दिया है। और
अब उसने इसके अंदर एक और टारगेट बढ़ा लिया है जिसका इम्पैक्ट इसके ऊपर आज नजर आ सकता है, जिसके बिहाफ पर मैं जो इसका टारगेट ले रहा हूँ 1095 का टारगेट लेके चल रहा हूँ। और यहाँ पर जो हम लेके चल रहे हैं अपना स्टॉप लॉस डिप की पोजीशंस को देखते हुए 1055 का हमारा ये रहेगा, एक्शन हमारा बाय का रहेगा, इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फेड का जो प्राइस चल रहा है वो कितना चल रहा है 128 पे। इस पे नज़र बनाते हैं। इस पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ये जो पोजीशन है अगर आप ध्यान से देखें लगातार डिप और अप के तरीके से पोजीशन लेके चल रहे हैं। अगर मैं ध्यान से देखना चाहूँगा तो 8 जुलाई को इसके अंदर एक अच्छा गैप अप आया था, उसके बाद इसने जो है 2 दिन लगातार डिप पोजीशन ली, उसके बाद इसने फिर पोजीशंस को अप और डाउन करा। कल ये जो है बिकवाली के साथ बंद हुआ है, अभी ये बुलिश लेवल के अंदर पोजीशन चल रहा है। 13 EMI के ऊपर पोजीशन देता हुआ बॉलिंजर बैंड के अंदर पोजीशन इसने अच्छी बना रखी है, इंडिकेटर भी उस तरीके से लेके चल रहा है, टेक्निकली शेयर मजबूत नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ इसके जो एग्रीमेंट्स पोजीशंस हैं और बैलेंस शीट के अंदर में जो चीज़ देखी वहाँ पर इसकी जो रेशियो पोजीशंस निकल रही है वो भी बेटर निकल के आ रही है। इसके बिहाफ पर यहाँ जो मैं टारगेट दे रहा हूँ ये 140 का टारगेट दे रहा हूँ, थोड़ा बड़ा टारगेट है, अचीव करते हुए नज़र आ सकता है। स्टॉप लॉस हम 122 का ले रहे हैं, एक्शन हमारा जो रहेगा वो क्या रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं, ये आपके लिए एक पोजीशन देता हुआ नज़र आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो सेंचुरी का है, यहाँ प्राइस है 2101 का, इस पे एक नज़र बनाने की कोशिश करें और यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। ध्यान से देखें तो टेक्निकली चार्ट में अगर ये देखें बहुत ही बुरी तरीके से डाउन पोजीशन, एक डाउन ट्रेंड दे रखा है और जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ 1960 का इंपॉर्टेंट लेवल जो हमारा चल रहा है अभी उसकी टच नहीं किया है, लेकिन एक डाउन ट्रेंड है, 13 EMI की पोजीशंस दे चुका है, बॉलिंजर बैंड के भी बाहर आ चुका है, वेरी बेरिश पोजीशंस में चल रहा है, टेक्निकली चार्ट जो है कमजोरी पोजीशंस देता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इसके अगर मैं दूसरी चीज़ अगर देखने की कोशिश करूं तो यहाँ एक पोजीशंस मुझे जो नज़र आई है वो नज़र आई है एज पर फंडामेंटली ये थोड़ा सा मजबूत होता हुआ नज़र आया है। जिस तरीके से रेशो में चेंजेस और बाकी चीज़ों में बदलाव की पोजीशन मुझे नज़र आई है, वहाँ पर बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में जिस तरीके का बदलाव आया उसका इम्पैक्ट मुझे लग रहा है कि आज इसके ऊपर पड़ता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि इसका एक प्रोजेक्ट है एग्रीमेंट पोजीशंस में वो भी बढ़ता हुआ नज़र आया है, जिसके बिहाफ पर मैं जो पोजीशंस लेके चल रहा हूँ वो पोजीशंस क्या है, यहाँ पर 2200 का मैंने टारगेट ले रखा है। डिप को देखते हुए यहाँ पर जो स्टॉप लॉस ले रहे हैं 2080 का स्टॉप लॉस है, एक्शन हमारा क्या रहेगा बाय का रहेगा, इस पे भी आप एक नज़र पोजीशंस बना के चल सकते हैं और अपनी वैल्यूएशन बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो शेयर है वो किसका है, हेस्टन एग्रो का, यहाँ पर जो प्राइस है वो 1187 का प्राइस है, इस पे भी एक नज़र बना के चलते हैं और किस तरीके से वर्कआउट कर सकता है उस पर हम ये पोजीशंस को देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं ध्यान से देखूं टेक्निकली चार्ट तो ये बहुत अच्छा पोजीशन नज़र आ रहा है, ट्रेंड इसका आप ट्रेंड पोजीशंस पे नज़र आ रहा है, वॉल्यूम लेवल भी थोड़ा सा इंक्रीज है, लेकिन ये इंडिकेटर में वेरी बुलिश पोजीशंस है, हाई है अपना जो है 1222 पे मार चुका है, पोजीशन जिस तरीके से लेके चल रहा है उस तरीके की पोजीशन इसकी बेटर है। अगर मैं ध्यान से देखूं फंडामेंटली भी ये स्ट्रॉन्ग पोजीशंस लेके आया है, जिस तरीके से इसके अंदर जो आपका प्रॉफिट है वो प्रॉफिट जो है बढ़कर आया है, जिसका पोजीशन मुझे लग रहा है जिसके आज इस पर एक इम्पैक्ट नज़र आ सकता है, और पोजीशन 11% से लेकर 13% का जिसके अंदर इसमें बढ़ोतरी नज़र आई है उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर आज नज़र आ सकता है, और जो पोजीशंस है वो पोजीशन इसके ऊपर बेटर दिखती हुई नज़र आ रही है। इसके इम्पैक्ट के बिहाफ पर मैंने जो आज इसका टारगेट लिया है वो लिया है 1238 का, जो इसने कल ही पोजीशन 1226 के करीब अचीव करा था, आज भी पोजीशन लेके चल सकता है। डिप को हम अगर ध्यान से देखें तो डिप के हिसाब से 1170 का स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं, जिसकी पोजीशन हमें उस तरीके से नज़र आ सकती है, एक्शन हमारा बाय का रहेगा। नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी है फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी। इनके शेयर्स को भी आप क्या कर सकते हो, पोजीशंस में बना सकते हो, डिलीवरी में ले सकते हो और इंट्राडे में इसका फ़ायदा उठा सकते हो। तो नेक्स्ट इसके अंदर पोजीशंस देखते हैं कि हमारे पास पहला शेयर है HDFC, सही है जी, इसका जो AMC का फ्यूचर है वो है 4213 का, इस पे एक नज़र बना के चलते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्कआउट करता है। अगर मैं ध्यान से देखना चाहूँगा तो इसका जो शेयर टेक्निकल वैल्यूएशन देखें तो कल इसमें बहुत ही अच्छी बिकवाली के बाद जो नहीं परसों बिकवाली हुई थी, कल खरीदारी हुई है, जिस तरीके से वॉल्यूम लेवल इंक्रीज हुआ है, इंडिकेटर पोजीशंस भी वेरी बुलिश पोजीशंस में नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रोकरेज हाउस है उसने ना अपना यहाँ पर टारगेट अचीव कर दिया है, और
अचीव करने के बाद उसने जो टारगेट है वो बहुत ज़्यादा और बढ़ा दिया है, क्योंकि इसका फंडामेंटली बहुत ही अच्छा मजबूत नज़र आ रहा है। इसके बिहाफ पर इसकी पोजीशंस इसको इस तरीके से लेके चल रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ टारगेट ले रहा हूँ 4340 का, स्टॉप लॉस ले रहे हैं 4180 का, एक्शन रहेगा हमारा बाय का। इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं और पोजीशंस को ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास भारतीय एयरटेल का, इसका जो प्राइस है वो 1439 है। इस पर एक नज़र बना के चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से पोजीशन है। तो भारतीय एयरटेल का अगर मैं ध्यान से देख रहा हूँ टेक्निकली चार्ट, तो पोजीशंस जो है एक थोड़ा सा कंसोलिडेट पोजीशंस में चल रहा है, लेकिन 13 EMI के पास इसने कोई पोजीशंस बना के रखी हुई है, वॉल्यूम लेवल भी उस तरीके से, लेकिन हाँ बेरिश लेवल पे ये जा चुका है। लेकिन अब थोड़ा सा ही अप डाउन होने की पोजीशंस पे जा रहा है, क्योंकि फंडामेंटली कुछ चेंजेस इसमें मेरे को नज़र आ रहे हैं। AGR ने जो ना इसका वैल्यूएशन जो है बढ़ा दिया है, जिस तरीके से पोजीशन मुझे लग रहा है टेलीकॉम पोजीशंस के, जिस तरीके से कंपनियों को फ़ायदा नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है, उसका इम्पैक्ट भी इसके ऊपर नज़र आएगा। इस जब यहाँ पे मैंने इसका 1460 का टारगेट रखा है, और पोजीशंस को देखते हुए जो लग रहा है डिप पोजीशंस को, वहाँ पर जो मैंने इसका जो स्टॉप लॉस लिया है वो 1430 का स्टॉप लॉस है। एक्शन हमारे बाय का रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्शन की कैटेगरी। इस ऑप्शन की कैटेगरी में HUL, इसका स्ट्राइक प्राइस है 2620 का, कॉल पोजीशन दे रहा हूँ, टारगेट 50 का दे रहा हूँ। इस पर नज़र बना लेते हैं एक चार। अगर ध्यान से देखें हिंदुस्तान लीवर की पोजीशंस में एक अच्छा पोजीशंस बना हुआ है, धीरे धीरे डिप पोजीशन है। कल इसमें थोड़ी सी बिकवाली नजर आई, 13 EMI के ऊपर पोजीशन लेता हुआ चला जा रहा है। इंपॉर्टेंट लेवल जो हमारा 2469 से ये ऊपर पोजीशन है, जिसके ब्याह पर ये अभी वेरी बुलिश पोजीशन पे। आज भी इसके अंदर जिस तरीके की चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, यहाँ पर ये वर्कआउट करता हुआ चल सकता है कि 60 करोड़ का जो इसके अंदर सही है जी वैल्यूएशन बेचने की पोजीशंस पे थे, उन्होंने इससे मंजूरी मिल गई है। जहां ये पोजीशन इसका बेटर लग रहा है, जो मैं एक एग्रीमेंट मैंने अभी आपको बताया, उस एग्रीमेंट का इसका फ़ायदा इसके ऊपर नज़र आता हुआ चला जा रहा है। इसके बिहार पर मैंने कॉल लिया है डिप को देखते हुए, जो कोई कल डिप थी, तो हल्का सा स्टॉप लॉस लिया है, 36 का स्टॉप लॉस है। एक्शन हमारा बाय का रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है ONGC का, जिसका स्ट्राइक प्राइस जो है 325 का है, कॉल लेके चलेंगे इसकी, और 7.5 रुपये के हिसाब से कॉल मिल जाएगा। टारगेट रहेगा हमारा 14 का। इस पे भी एक नज़र बना के देखते हैं कि क्या पोजीशंस इस पे चलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ ध्यान से टेक्निकली चार्ट के बिहाफ पर, तो टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छा पोजीशन दे रहा है। कल जिस तरीके से इसने 13 EMI की पोजीशंस को आप करते हुए बॉलिंजर बैंड के बाहर निकलते हुए एक अप ट्रेंड लेते हुए जिस तरीके से इसने पोजीशन लिए, लगातार 4 दिन से बहुत लगातार वॉल्यूम इसके अंदर इंक्रीज आ रहा है, एक अच्छा अप ट्रेंड पोजीशंस देते हुए जा रहा है। पिछले एक महीने से ये शेयर 17% का जो है तेजी दिखा चुका है। इसकी पोजीशंस के बिहाफ पर मुझे लग रहा है ये आज एक फिर वर्कआउट करता हुआ नजर आएगा। फंडामेंटली थोड़ा सा ये मजबूत नजर आ रहा है, इसको इसलिए हमने कॉल पोजीशंस पे रखा हुआ है। इसके बिहाफ पर हमने जो इसका टारगेट लिया है 14 है, और स्टॉप लॉस जो हम लेके चल रहे हैं 5 का स्टॉप लॉस ले रहे हैं, और एक्शन जो हमारा रहेगा बाय का रहेगा। तो यहाँ पर ये कुछ जो शेयर हैं इन पे अपने पोजीशंस बना के चलनी है और अपना वर्कआउट लेके चलना है, और आप इसका बेनिफिट उठा के चल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे शेयर हैं जिस पे आप अपनी पोजीशन बनाएं और फ़ायदा उठाएं। कमेंट जरूर करें, ठीक है। देन फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।